26 जनवरी गणतंत्र दिवस की आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयाँ। साथियों, तो 26 जनवरी गणतंत्र दिवस जो मनाते हैं, ये 2 साल 11 महीने और 18 दिन की अथक प्रयास और सैकड़ों लोगों की मेहनत के बाद जो हमारा एक संविधान लागू हुआ, संविधान बनकर तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ। विश्व का लिखित संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है पूरे विश्व में भारत का, और सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत। इस लोकतंत्र में जितनी आजादी से हम जीते हैं, शायद एक विश्व का ऐसा कोई देश हो जहाँ इतनी आजादी से लोग रहते हो, बोलने की, विचार व्यक्त करने की, आने जाने की, धार्मिक स्वतंत्रता की, अपने सभी तीज और त्योहारों को मनाने की। अपने सभी तीज और त्योहारों को मनाने की इतनी आजादी शायद विश्व में कहीं भी नहीं है। एक चाइना जैसे देश में, जिसको हम चीन या चाइना कहते हैं, वहां आज की तारीख में एक भी मस्जिद नहीं है, ना कोई बुर्का पहनता है, ना कोई नमाज अदा करता है। ये हिटलरशाही बहुत सारे देशों में पाई जाती है, लेकिन भारत ऐसा देश है जहां हर तरह की स्वतंत्रता है अपने कार्य को करने के लिए। साथियों और बच्चों, अभी जो इसरो का जो कार्यक्रम पेश किया गया, इसरो की जो कहानी पेश की गई, वो बहुत अच्छी बात थी। उसमें बताया, आप लोगों ने बताया गया कि हर हार से सीखो, हर हार के बाद चलना सीखो, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। कभी भी किसी भी समय कहीं भी हम फेल हो जाएं तो डरना नहीं, झुकना नहीं, और हिम्मत से आगे बढ़ने का हमको जज्बा हमारे अंदर होना चाहिए। कोई जरूरी नहीं कि इतने सारे लोग मंच पे आते हैं तो हम नहीं आ सकते। आप प्रयास कीजिए, प्रयास कीजिए और प्रयास कीजिए, आपको मौका मिलेगा और आप इस मंच पर बोल पाओगे। मैं अपनी एक छोटी सी कहानी बताता हूँ आपको। करीब 50 साल पहले जब मुझे मंच में भाषण देने के लिए बुलाया गया, मैंने अपने जेब में से लिखा हुआ एक पत्र निकाला और पढ़ने लगा। तो मेरी पैंट भीगती थी, मेरी आवाज दूसरी थी, और मुझे लिखे हुए पढ़ने में ही मैं पढ़ ही नहीं पाया। वहां पर मुझे इस मंच पे आने के लिए 50 साल का समय लगा। तब जाके मुझे हिम्मत आई, किसी ने हौसला दिया मुझे, आप कर सकते हो। ऐसा नहीं कि कोई सीख नहीं, कोई उम्र नहीं होती है। 50 साल बाद मैंने मंच पर आना शुरू किया। ऐसा भी नहीं कि मैंने प्रयास नहीं किया, प्रयास किया, लेकिन बार बार घबराहट होती थी, क्या बोलूंगा, क्या बोलूंगा। और एक बात सुने आप लोग, कल रात को मैंने सोचा, यार मुझे मंच पे क्या बोलना है, मैं पढ़ समझ लो, कुछ भी समझ नहीं आया। फिर मेरे मन ने कहा, जो आपको अच्छा लगे वो मंच पे जाके बोलिए, लेकिन बेधड़क बोलिए, अपनी बात को कहीं भी जाए, अपनी बात को पूर्ण विश्वास के साथ कहें। मैं जो करता हूं, मैं जो कहता हूं, वही सुन सकते हैं। बहुत सारी बातें कहने सुनना पड़े। 2 बच्चे ऊपर आ जाए, मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूं, एक बात बताता हूं। इस गिलास में क्या है? ये गिलास आधा खाली है, ये गिलास आधा भरा है। देखिए, एक सोच देखिए, एक गिलास है, इसमें पानी है, तो एक गिलास है, इसमें पानी है। एक बच्चा कहता है ये गिलास आधा खाली है,
एक बच्चा कहता है कि गिलास आधा भरा है। क्या डिस्कस निकला? बात तो सामान्य है, कान किधर से ही पकड़ो अपना ही पकड़ाएगा, लेकिन व्यवस्था का फर्क है, समझने का फर्क है। जो बच्चा ये कहता है कि गिलास आधा खाली है, उसके जो विचार हैं वो नेगेटिव होंगे, नकारात्मक होंगे। जीवन में कभी भी नकारात्मक को अपने जीवन में स्थान ना दें। हम ये हर चीज में पॉजिटिव सोचे, सकारात्मक सोचे। हम सोचे गिलास आधा भरा हुआ है, क्यों आधा खाली कहें? हम कहेंगे गिलास आधा भरा हुआ है। जो बच्चा ये कहेगा, जो व्यक्ति सोचेगा मुझे जीवन में हमें सीखना है और सीखना है, वो दूसरों के दुर्गुणों को देखने के बजाय उसके अपने गुण देखेगा कि इसमें क्या अच्छा है। जो सर हमें पढ़ाते हैं, जो शिक्षक हमें पढ़ाते हैं, जो गुरुजन हमें पढ़ाते हैं, उनमें आप लोग अच्छाइयाँ देखेंगे। कोई इंसान अपने आप में परिपूर्ण नहीं होता, कोई इंसान अपने आप में परिपूर्ण नहीं होता। हमारा देखने का नजरिया अलग होता है। हम हमेशा अच्छाइयों की ओर देखें और बुराइयों की तरफ हमारा ध्यान ही न जाए। हम इस तरह का विचार रखें। जय हिंद, जय भारत।